गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मयूरी। तो स्टूडेंट्स, कल आरआरबी की वेबसाइट पे जो अभी आरआरबी फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड का जो एग्जाम होने वाला है उसका सिलेबस आया है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उस सिलेबस को डिस्कस करेंगे एंड आरआरबी को लेकर के जो एक नया नोटिफिकेशन है या नई इंफॉर्मेशन है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। वेट। ओके, ठीक। तो यहाँ पे आरआरबी फार्मासिस्ट इंटीग्रेट सिलेबस 2026, ओके, जो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे कल रिलीज हुआ है एंड इस सिलेबस को हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। अभी इस सिलेबस को डिस्कस करने से पहले एक और जानकारी मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। तो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट जो है आरआरबी की, तो ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में एक जानकारी है। यहाँ पे आरआरबी ने रिक्रूटमेंट के लिए एक नई वेबसाइट लॉन्च की है। सो यहाँ पे देखिए, यू कैन सी कि वेलकम वेलकम टू दी न्यू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। आरआरबी का नया वेबसाइट है। तो ये वेबसाइट है https://rrb.indianrailways.gov.in एंड इस वेबसाइट के बारे में इन्होंने बोला है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, ऑल प्रीवियस 21 आरआरबी वेबसाइट्स विल बी डिसकंटिन्यूड वेरी सुन। Please update your marks and use only the new official website. Okay, so यहाँ पे जो नई वेबसाइट है आरआरबी की रिक्रूटमेंट के लिए, तो इस वेबसाइट पे हम लोग चलते हैं एंड यहाँ पे ये वेबसाइट मैंने ओपन करके रखी है। ओके, सो दिस इज दी https://rrb.indianrailways.gov.in ये वेबसाइट है। एंड जो अभी आपको रिक्रूटमेंट एग्जाम जो रहेगा, आपका जो भी एप्लीकेशन वगैरह करना होगा, तो यहाँ पे आपका अप्लाई ऑनलाइन है। देन यहीं पे आपका ये रिक्रूटमेंट है, करंट रिक्रूटमेंट जो भी है, सीएन नंबर्स ये यहाँ पे आ जाएंगे, आपको यहीं पे मिलेंगे। ये आरआरबी के जो सेंटर्स है उसके बारे में है। ओके, सो यहाँ पे इस वेबसाइट पे यदि आप जाते हो इस ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो यहाँ पे चंडीगढ़ है, आरआरबी चंडीगढ़। ओके, सो आरआरबी चंडीगढ़ में यहाँ पे नॉलेज सेंटर है, नॉलेज सेंटर। एंड आप यदि नॉलेज सेंटर पे जाते हो तो यहाँ पे आपको सिलेबस मिलेगा। ओके, सिलेबस आप देख सकते हो, दिस इज द सिलेबस। यहाँ पे सिलेबस है, इस सिलेबस को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो ये आपका सिलेबस डाउनलोड हो गया है। सो दिस इज द लेटेस्ट सिलेबस। ओके, तो इस सिलेबस के बारे में यहाँ पे क्या कहा गया है देखिए। सो डिस्क्लेमर, सिलेबस फॉर सीबीटी एग्जामिनेशन आर डिटेल इन रिस्पेक्टिव सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन सीएन। ओके, तो ये डिटेल्स यहाँ पे डिस्क्लेमर दिया है। सो यहाँ पे पर्टिकुलरली हम लोग जो फार्मेसी रिलेटेड सिलेबस है, फार्मासिस्ट के लिए जो सिलेबस है उस पे हम लोग जाएंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आरआरबी फार्मासिस्ट इंटीग्रेट सिलेबस 2026, ओके, ये सिलेबस है एंड ये सिलेबस की ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है। नाउ यहाँ पे सीबीटी, ओके, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम कॉमन सिलेबस एंड प्रोफेशनल सिलेबस। ओके, तो यहाँ पे पहले कॉमन सिलेबस है, कॉमन सिलेबस फॉर ऑल पोस्ट। ऑल पोस्ट मतलब जो पैरामेडिकल में फार्मासिस्ट के अलावा जितनी भी पोस्ट है उनके लिए कॉमन सिलेबस। तो जो कॉमन सिलेबस है इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर है, सेक्शन है, सिलेबस है एंड उसके लिए कौन सा रेफरेंस बुक है ये भी हम लोग यहाँ पे रिकमेंड करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो सेक्शन है सिलेबस में, तो फर्स्ट वन इज जनरल अरिथमेटिक। ओके, क्या है यहाँ पे, तो जनरल अरिथमेटिक है। जनरल अरिथमेटिक में जो आपको क्या पढ़ना है, तो जनरल अरिथमेटिक में आएगा नंबर सिस्टम्स, बॉड मास, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंटरी स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशंस, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप्स एंड सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे जो जनरल अरिथमेटिक ये जो सब्जेक्ट है, इसमें जो आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं वो टॉपिक्स यहाँ पे सिलेबस में दिए गए हैं। नाउ अब जनरल अरिथमेटिक ये सब्जेक्ट जो है, जो नॉन फार्मा का है, तो इसके लिए रिकमेंडेड बुक्स कौन सी है, आप कौन से बुक में से अपने इसको स्टडी करना चाहिए। तो इसके लिए रिकमेंडेड बुक फर्स्ट वन इज
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, एस्टन पब्लिकेशन, डॉक्टर आर एस अग्रवाल इसके ऑथर है। तो आर एस अग्रवाल काफी पॉपुलर बुक है, काफी फेमस बुक है इस सब्जेक्ट के लिए, जनरल अरिथमेटिक के लिए। तो आप ये जो बुक है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ये बुक आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। इसके अलावा जो सेकंड बुक है दैट इज द फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक, इसके ऑथर है राजेश वर्मा एंड अरिहंत पब्लिकेशन का ये बुक है। सो दिस इज द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट इज द जनरल अरिथमेटिक। देन नॉन फार्मा में जो सेकंड सब्जेक्ट है दैट इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ओके, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको एनालॉगिस, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, देन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, देन रिलेशनशिप्स, देन सिलोगिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन्स एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट्स में आर्गुमेंट्स होगा एंड एजम्पशंस होंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक्स है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के। एंड इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक है दैट बुक इज अ मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, एंड ये भी आर एस अग्रवाल इनकी बुक है। ओके, एंड सेकंड बुक इज एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग ये बुक जो है इसके ऑथर है एम के पांडे। तो ये दो बुक यहाँ पे रिकमेंड हम कर सकते हैं फॉर द सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। देन यहाँ पे नेक्स्ट सब्जेक्ट इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में जनरल नॉलेज आता है, एंड जनरल नॉलेज में नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। अब नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स में जैसे कि अभी सीजेपी का जो भी प्रोटेस्ट हुआ है उसके बारे में, या हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी उनका जो इस्तीफा हुआ है, उसके रेजिग्नेशन हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं करंट अफेयर्स को लेकर के। देन इंडियन ज्योग्राफी है, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, तो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है इसके बारे में आ सकता है। देन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, देन इंडियन इकोनॉमी, देन एनवायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन स्पोर्ट्स, ओके, स्पोर्ट्स में है। देन जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। अब जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में अभी जैसा विक्रम-1 जो सैटेलाइट अभी लॉन्च हुआ है हमारा, स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको? क्या प्रॉब्लम है स्क्रीन में? सर ब्लैक दिखाई दे रहा है। सभी को प्रॉब्लम है? सभी को स्क्रीन क्लियर दिख रहा है या प्रॉब्लम है? यस आचल, नेहा, नो प्रॉब्लम, क्लियर है, क्लियर है। तो धीरज आप रिज्वाइन कीजिए। ओके, प्रसाद क्लियर है, दीपाली क्लियर है, यस दिख रहा है। सो धीरज आप रिज्वाइन कीजिए, देखिए। ओके, सो यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेसेस में जनरल नॉलेज आएगा। अभी जैसे कि अगर हम जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात करें तो विक्रम-1 सैटेलाइट लॉन्च किया है। विक्रम-1 के बारे में क्या स्पेशलिटी है, तो ये प्राइवेट सैटेलाइट है। इससे पहले इंडिया में सैटेलाइट को लॉन्च कौन करता था? ओनली इसरो। ओनली इसरो था जो कि इंडिया में सैटेलाइट को लॉन्च करता था। बट अब प्राइवेट कंपनीज भी आ गई है, एंड प्राइवेट कंपनीज जो विक्रम-1 अभी लॉन्च हुआ है सैटेलाइट इंडिया में, वो एक प्राइवेट कंपनी ने लॉन्च किया है। तो विक्रम-1 के बारे में भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, ये टॉपिक्स यदि आपको स्टडी करना है तो एक तो बुक है लुसेंट जनरल नॉलेज, ये बुक आप रेफर कर सकते हो लुसेंट पब्लिकेशन की। बट इसमें आपको करंट अफेयर नहीं मिलेगा। बुक में आपको करंट अफेयर नहीं मिलेगा। बुक में आपको इंडिया की ज्योग्राफी मिल जाएगी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया मिलेगा, फ्रीडम स्ट्रगल मिल जाएगा, इंडिया पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा। बट अब ये जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स या इंडियन इकोनॉमी, करंट में क्या चल रहा है, इंडिया का इकोनॉमी कैसा है, फार्मा में इंडिया कौन से पोजीशन पे है, देन करंट एनवायरमेंटल इश्यूज क्या है, एंड जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स करंटली क्या है, इसके लिए आप लोगों को न्यूज पेपर पे ही डिपेंड रहना पड़ेगा, न्यूज़पेपर या मैगजीन्स पे। मैं यहाँ पे आपको ये भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप न्यूज चैनल्स देखो, आज तक है या एबीपी न्यूज है, आई विल नॉट सजेस्ट इट, क्योंकि वो पर्टिकुलरली एक उनका एजेंडा लेकर के चलते हैं।
तो वहां पे आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगा ही, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो आई विल नॉट सजेस्ट न्यूज और चैनल, मैं कोई भी न्यूज चैनल यहाँ पे सजेस्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको न्यूज़पेपर, आप जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया है या इंडियन एक्सप्रेस है, तो इस तरह के न्यूज़पेपर्स आपने स्टडी करना चाहिए, आपने रीड करना चाहिए। या फिर जो मैगजीन्स है, इंडिया टुडे मैगजीन है, तो इस तरह के मैगजीन्स आपने रीड करना चाहिए। या फिर कोई वेबसाइट्स है, ऑनलाइन पोर्टल्स है, वेबसाइट्स है, तो आपने जनरल अवेयरनेस के लिए आपने वो वेबसाइट्स को भी स्टडी करना चाहिए। तो यहाँ पे जो जनरल अवेयरनेस का टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस के लिए जो फिक्स है, जो स्टैटिक नॉलेज है, स्टैटिक, ओके, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंडिया का ज्योग्राफी, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये फिक्स है, ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो जो फैक्ट कभी चेंज होने वाली नहीं है, ऑलवेज एज इट इज रहने वाली है, उसके लिए आप लुसेंट जनरल नॉलेज या लुसेंट पब्लिकेशन का ये बुक आप यूज कर सकते हो। बट जो करंट अफेयर है, जो हमेशा चेंज होते रहता है, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर आपने रीड करना चाहिए। आपने उसके लिए मैगजीन्स जो होती है वो रीड करनी चाहिए, या वेबसाइट्स, आप जो इन जनरल वेबसाइट्स है जनरल अवेयरनेस के लिए, वो आपने रेफर करना चाहिए। न्यूज और चैनल जो है उसमें आपको सफिशिएंट इंफॉर्मेशन मिलता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट जनरल अवेयरनेस। नाउ नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक है, दैट इज जनरल साइंस, ओके। एंड जनरल साइंस में क्या कहा है? तो जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस, अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस बोला गया है, नॉट एसएससी सिलेबस, सीबीएसई सिलेबस। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको सीबीएसई के जो बुक्स है, जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है, सीबीएसई के सभी बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है। सीबीएसई के वेबसाइट से भी आप जाओगे तो वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये सब डाउनलोडेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंसेस अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस, ये सभी बुक्स डाउनलोडेबल है, आप इनको डाउनलोड करके स्टडी कर सकते हो। तो ये भी आप स्टडी शुरू कीजिए। तो यहाँ पे जो नॉन फार्मा का पोर्शन है, नॉन टेक्निकल पोर्शन है, प्रोफेशनल पार्ट जो प्रोफेशनल नहीं है, तो उसमें आपको यहाँ पे ये फोर सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। तो फोर में कौन सा है? सबसे पहला, तो फर्स्ट वन इज जनरल अरिथमेटिक, सेकंड वन इज जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, थर्ड वन इज जनरल अवेयरनेस एंड फोर्थ वन इज जनरल साइंस, ओके। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है। नाउ अब हम लोग आते हैं प्रोफेशनल सिलेबस पे। प्रोफेशनल सिलेबस दैट मीन्स फार्मेसी का सिलेबस, ओके। यहाँ पे फार्मेसी कवर होगा, पूरा टोटल फार्मेसी। अब ये जो फार्मेसी का सिलेबस है, तो फार्मासिस्ट एंट्री ग्रेड के लिए प्रोफेशनल सिलेबस। अब ये प्रोफेशनल सिलेबस में सब्जेक्ट्स कौन से देखिए, तो सब्जेक्ट्स में यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट दिया गया है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, सेकंड सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, थर्ड सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स, फोर्थ सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिफ्थ वन रेमेडियल बायोलॉजी और रेमेडियल मैथमेटिक्स, सिक्स वन फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेवंथ बायोकेमिस्ट्री, 8 पैथोफिजियोलॉजी, then 9 computer applications in pharmacy, then 10 environmental sciences, 11 physical pharmaceutics, 12 pharmaceutical microbiology, 13 pharmaceutical engineering, then 14 medicinal chemistry, 15th pharmacology, 16 pharmacognosy and phytochemistry, 17 industrial pharmacy, 18 pharmaceutical jurisprudence, 19 herbal drug technology, 20 biopharmaceutics and pharmacokinetics, 21 pharmaceutical biotechnology, 22 quality assurance, 23 instrumental methods of analysis, 24 pharmacy practice, 25 novel drug delivery system, 26 biostatistics and research methodology, 27 social and preventive pharmacy, 28 pharma marketing management, 29 pharmaceutical regulatory science, 30 pharmacovigilance, then 31 quality control and standardization of herbals, then 32 computer aided drug design, 33 cell and molecular biology, 34 cosmetic science, 35 experimental pharmacology, then 36 advanced instrumentation technique, 37 dietary supplements and nutraceuticals। तो ये पूरी लिस्ट दे दी गई है यहाँ पे, ऑल सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है? अब यहाँ पे जो बीफार्म आपका कोर्स है, बीफार्म का, राइट, तो बीफार्म में फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के तो लास्ट सेमेस्टर तक, ओके, मतलब फर्स्ट सेम से लेकर के तो आपका 8th सेमेस्टर तक का जो भी सिलेबस है, ओके, जो भी सिलेबस है वो टोटल सिलेबस इन्होंने यहाँ पे दे दिया है, ओके। इसका मतलब यदि आपको आरआरबी का प्रिपरेशन करना है
तो आपका जो बीफार्म का टोटल सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस है, उसको आपको रिवाइज करना है। बीफार्म का टोटल सिलेबस को, कंप्लीट सिलेबस को आपको रिवाइज करना है। ये पूरा बीफार्म का सिलेबस यहाँ पे आया हुआ है। तो यहाँ पे जो सिलेबस है, मतलब एक नॉन फार्मा का पोर्शन है एंड दूसरा फार्मा का पोर्शन है। तो अब ये जो नॉन फार्मा एंड फार्मा का पोर्शन है, तो इसका वेटेज कैसा है, मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर होगा, तो क्वेश्चन पेपर को वेटेज कैसे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन वाइज मार्क्स आपको मिलेंगे। अब ये जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये 2024 एंड 2025 में जो नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता रहा हूँ। अभी 2026 का फाइनल नोटिफिकेशन आना बाकी है एंड जो 2026 का फाइनल नोटिफिकेशन है इस एग्जाम का एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आ जाएगा, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक। तो यहाँ पे ये जो सेक्शन वाइज मार्क्स है जो कि पिछले एग्जाम्स में थे, तो यहाँ पे जो प्रोफेशनल एबिलिटी है, मतलब जो फार्मेसी सिलेबस है, फार्मेसी, तो फार्मेसी सिलेबस में यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 70 एंड मार्क्स अलॉटेड 70, मतलब 1 मार्क ईच क्वेश्चन। ओके, ईच करेक्ट क्वेश्चन के लिए 1 मार्क। तो 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स। देन आपका जो जनरल अवेयरनेस है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। देन जनरल अरिथमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। देन जनरल साइंस 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स। तो इस वजह टोटल आपका होता है 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। ओके, मतलब यहाँ पे जो फार्मा और नॉन फार्मा है, तो फार्मा का 70% है एंड नॉन फार्मा का 30% है, 70-30। ओके, 70-30 यहाँ पे आएगा। फार्मा 70% है, नॉन फार्मा 30% है। ओके, नाउ अब यहाँ पे ये देखिए, द क्वेश्चन पेपर फॉर सिंगल स्टेज सीबीटी विल बी ऑफ 90 मिनट्स, ड्यूरेशन फॉर 100 क्वेश्चंस। ओके, तो आपको 100 क्वेश्चंस है एंड टाइम कितना मिलेगा आपको, 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स में आपको यहाँ पे 100 एमसीक्यूज सॉल्व करना है। यदि कोई पीडब्ल्यूबीडी है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट, तो उसके लिए 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 120 मिनट्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स। ओके, देन देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग इन सीबीटी, नेगेटिव मार्किंग होगा, और नेगेटिव मार्किंग कितना रहेगा, तो 1/3 विल बी दी नेगेटिव मार्किंग। ओके, 1/3 ये आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। ओके, देन सो अब ये जो सिलेबस है, इस सिलेबस का स्टडी कैसे करना है। ओके, तो इस सिलेबस का स्टडी करने के लिए, जैसे कि जो नॉन फार्मा का पोर्शन है, तो नॉन फार्मा के पोर्शन के लिए हमने बुक्स आपको सजेस्ट की है। कौन सी बुक्स, तो जैसे आप जानते हैं कि जनरल अरिथमेटिक के लिए यहाँ पे आपको ये जो RSH चंद पब्लिकेशन का RS अग्रवाल का बुक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, देन फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अरिथमेटिक बाय राजेश वर्मा, आर्यन पब्लिकेशन का बुक है। ओके, तो ये जो बुक्स है, ये बुक से आप स्टडी करना शुरू कर दीजिए। ओके, एंड जो जनरल अवेयरनेस है, तो जनरल अवेयरनेस के लिए आप न्यूज़पेपर रीड करना शुरू कर दीजिए। एंड इसके अलावा जनरल नॉलेज का जो बुक है, लुसेंट्स जनरल नॉलेज, तो जो स्टैटिक जनरल नॉलेज होता है, स्टैटिक जो चेंज नहीं होता है, उसके लिए आप ये बुक रेफर रीड कर सकते हो। देन जो जनरल साइंस है, उसके लिए आप सीबीएसई के डाउनलोड कर लीजिए, सीबीएसई के बुक्स, एंड उसका स्टडी शुरू कीजिए। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज फार्मेसी पार्ट। तो फार्मेसी पार्ट का आप स्टडी कैसे करोगे, जो लोग ड्रग इंस्पेक्टर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर, ओके, यूपीएससी डीआई का भी अभी एग्जाम आने वाला है। एंड यदि आप यूपीएससी डीआई का सिलेबस देखते हो और ये सिलेबस आप कंसिडर करते हो, कंपेयर करते हो आरआरबी का, तो आरआरबी में भी आपको टोटल सिलेबस है बीफार्म का, एंड यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के लिए भी आपको बीफार्म का पूरा सिलेबस पढ़ना है। मतलब यदि आप आरआरबी की प्रिपरेशन करते हो तो आपका यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का भी प्रिपरेशन होता है, और यदि आप यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन करते हो तो आपका आरआरबी का भी प्रिपरेशन हो जाता है। तो दोनों भी प्रिपरेशन आप साइमल्टेनियसली कर सकते हो। नाउ अब ये प्रिपरेशन कैसे करना है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। तो ये एग्जाम्स का प्रिपरेशन करने के लिए आपको की पॉइंट्स का रिवीजन करना होगा, की पॉइंट्स रिवीजन, क्योंकि पूरा सिलेबस तो आप रीड नहीं कर सकते हो, इतना आपके पास में समय नहीं है। तो इसके लिए आप की पॉइंट्स जो है उसका रिवीजन कीजिए। ओके, एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो आपके लिए आसान हो, जैसे फार्मेकोलॉजी है, या मेडिसिनल केमिस्ट्री है, या फार्मास्यूटिक्स है, या आपका फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस है। तो ऐसे सब्जेक्ट को डीप में आप डिटेल में पढ़िए। जैसा फार्मेकोलॉजी के लिए आप केडी त्रिपाठी पढ़ सकते हो, केडी त्रिपाठी। मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए आप खोए पढ़ सकते हो,
ज्यूरिस्प्रूडेंस में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, तो उसका लेटेस्ट आप डाउनलोड कर लीजिए वेबसाइट पे से, सीडीएसए के वेबसाइट से, वहां से आप उसको स्टडी कीजिए। तो यहाँ पे आपको की पॉइंट का रिवीजन करना पड़ेगा एंड एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी होगी। एंड यहाँ पे की पॉइंट्स रिवीजन के लिए एंड एमसीक्यू के प्रैक्टिस के लिए ऑलरेडी हमारे जो क्लासेस है वो क्लासेस शुरू हो चुके हैं। ओके, 4th ऑफ जुलाई से ये क्लासेस हम लोगों ने शुरू किए हैं, 4th ऑफ जुलाई से। ओके, ताकि आपका ये जो सब्जेक्ट है फार्मेसी का एंड नॉन फार्मा का भी अच्छी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो जाए। फार्मेसी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करने के लिए, फार्मेसी के सिलेबस का प्रॉपर प्रिपरेशन करने के लिए, आपको प्रॉपर रिवीजन करने के लिए, एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने के लिए जो मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट बुक अवेलेबल है, दैट इज द फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम। ये बुक, इस बुक में आपको फार्मेसी सिलेबस में जो भी आपके सब्जेक्ट्स है उन सब्जेक्ट्स रिलेटेड की पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये की पॉइंट्स से आप फार्मेसी का अच्छी तरीके से रिवीजन कर पाओगे। इसी के साथ साथ इस बुक में आपको 6000 प्लस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिलेंगे। इन एमसीक्यूज में पीवाईक्यू भी शामिल है। यह बुक का ऑर्डर आप हमें मतलब फार्मालैब एकेडमी को दे सकते हो। यदि आप फार्मालैब एकेडमी को इसका ऑर्डर देते हो तो आपको इस बुक पे 10% डिस्काउंट के साथ में फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगी। इस बुक का ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे ये ऑर्डर फॉर्म की लिंक दी गई है, यह लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यह जो बुक है फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, जिसको कि निराली प्रकाशन ने पब्लिश किया है, यह आपको अमेजोन पे भी अवेलेबल है। इसके अलावा जो दूसरा बुक है, सेकंड बुक है, जो कि जिससे कि आप आरआरबी के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हो, सभी फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर सकते हो, साथ में ड्रग इंस्पेक्टर का भी आपका प्रिपरेशन होगा। तो दिस बुक इज एसेंशियल फार्मेसी रिव्यू फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम। सो ये बुक भी, आप इस बुक के लिए भी आप फार्मालैब एकेडमी को ऑर्डर दे सकते हो। इस बुक में जो फार्मेसी का सिलेबस है वो सिलेबस की पॉइंट्स, उस सिलेबस के की पॉइंट्स आपको रिवीजन के लिए दिए हैं। उसी के साथ में इस बुक में मोर देन 6400 एमसीक्यूज कवर होते हैं। यह बुक जीपैट के लिए भी आप यूज कर सकते हो। इस बुक के लिए यदि आप फार्मालैब एकेडमी को ऑर्डर देते हो तो आपको इस बुक पे 10% डिस्काउंट मिलेगा विथ फ्री होम डिलीवरी मिलेगी। यह बुक आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगा। यदि आपको हमसे डायरेक्टली कनेक्ट होना है, सीधे सीधे हमसे जुड़ना है, तो आप हमारे जो अभी रनिंग बैचेस है, एक बैच है फार्मेसी ऑफिसर की एंड दूसरी बैच है ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम प्रिपरेशन की, तो ये दोनों भी बैचेस आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फार्मेसी ऑफिसर्स एग्जाम प्रिपरेशन ये बैच है, ये बैच सुबह में 9:30 को होती है एंड 4th ऑफ जुलाई से ये बैच शुरू हो चुकी है। इस बैच में आपको, अगर आप ये बैच ज्वाइन करते हो तो आपको इस बैच का क्लास रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, बुक, जो बुक हमने अभी आपको बताई थी, दैट इज द फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, ये बुक, ओके, ये बुक भी आपको इस बैच के साथ में स्टडी मटेरियल, एज ए स्टडी मटेरियल दी जाती है एंड यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट पैकेज भी आपके लिए अवेलेबल है। यदि आप फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम प्रिपरेशन, आरआरबी की प्रिपरेशन करना चाहते हो हमारे साथ जुड़ करके, तो हमारा जो नंबर है 7588834590, इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। एंड यदि आप ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम की, तो उसके लिए भी 4th ऑफ जुलाई से हमारी ये बैच शुरू हुई है, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम प्रिपरेशन बैच। ये बैच सुबह में 8 बजे होती है। इस बैच के लिए भी, मतलब यदि आप इस बैच के लिए एडमिशन लेते हो तो आपको इस बैच का क्लास रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट्स, बुक, दैट इज ये जो बुक है एसेंशियल फार्मेसी रिव्यू फॉर ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, ये बुक एंड ऑनलाइन टेस्ट पैकेज, ये सब कुछ आपको इस क्लास के साथ में, इस बैच के साथ में मिलेगा। यदि आप हमारी ये बैच ज्वाइन करना चाहते हो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए, तो इसके लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7588834590, इस नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड और यदि आप हमसे टच में रहना चाहते हो तो यहाँ पे हमारा एक टेलीग्राम चैनल है एंड व्हाट्सएप चैनल भी है। इसके अलावा डेली एमसीक्यू डोज, मतलब जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे हम लोग डेली एमसीक्यू पोस्ट करते हैं प्रैक्टिस के लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए। तो यदि आपको डेली एमसीक्यू डोज चाहिए तो ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो लिंक्स है व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल की, ये लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यहाँ पे यदि आपको आरआरबी फार्मासिस्ट होना है या ड्रग इंस्पेक्टर का आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो
फार्मा लैब एकेडमी की ओर से आपको पूरा सहयोग मिलेगा, पूरा सपोर्ट मिलेगा। उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट में रहिए। थैंक यू।